और आपका आचूड़ी में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट, वो तो हमें भी पता है, चुपके लेकिन चुपके का। कल तक के जो सीन थे बड़े मजे के थे। अभी देखते हैं भाई आगे और तंग करने लगे देखते हैं कि किस तरह से तंग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जब तक सुलेखा दीदी यहाँ ना आए आप मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए, आप बात भी नहीं कीजिएगा मुझसे। जी नहीं, मैं आपका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अरे रे 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 रे, केस तो बहुत खराब होता जा रहा है, फिर फाड़ना फोड़ना पड़ेगा। जी यहाँ बैठिए, बैठिए 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 बताने लगे बैठिए। ना। देखिए, सुलेखा दीदी का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ। आप उन्हें दीदी कह रहे हैं? सॉरी, भाभी कहना चाहिए मुझे, क्योंकि प्रोफेसर त्रिपाठी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी? हाँ, प्रोफेसर त्रिपाठी उर्फ प्यारे मोहन, जो अपनी बीवी यानी वाइफ सुलेखा जी के साथ भाग गए। आप कौन? मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, सुकुमार सिन्हा बॉटनी का बी भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप वसुधा हैं और आपकी और मेरी दोनों की शादी नहीं हुई अभी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन अभी किसी से कहना मत। हैं? मैं तो सोच रही थी प्रोफेसर त्रिपाठी बहुत ही सीरियस आदमी होंगे, लेकिन वो तो बड़े रसिक निकले। प्रोफेसर होने से ही आदमी सीरियस हो जाता है, ये कैसे सोच ले तुम? मैं भी तो प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं क्या? आप बहुत रसिक हैं। लेकिन मैं बहुत जेन्युइन हूँ वसुधा, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। ये फूल बना दो तुम्हें। The modified stem of the vascular bundle. क्या हुआ? कुछ नहीं, पढ़ी पढ़ी। ये फूल है, छोटा फूल, ये बड़ा फूल। ये बड़ा फूल छोटा फूल का दीदी है, दीदी पीछे खड़ी। अब क्या होगा? दीदी को शक हो गया है। चलो कहीं भाग चले यहाँ से। कहाँ गई थी? एग्रीकल्चरल फार्म। इतनी देर तक क्या कर रही थी वहाँ? बॉटनी पढ़ रही थी। कितनी देर तक? ओह दीदी, लेसन बहुत लंबा था। सुबह से जो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो वो खत्म ही नहीं होता था, खत्म ही नहीं होता था। ये अंगूठी किसकी है? बाग में मिली। बाग में पड़ी हुई मिली? उन्होंने दी। उन्होंने किसने? वो जीजा जी के दोस्त है ना, उन्होंने। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई, अब तुम उन्हें नाम से भी नहीं बुला सकती। अंगूठी दिखा, दिखा अंगूठी। ये एस क्यों लिखा है इस पे? हाँ दीदी, वो मेरा नाम है ना, वसुधा। VASUDHA। वो एस, वो एस नहीं, तू एस है, गधी है। तेरी अकल पे तो ताले पड़ गए हैं। अरे करमजली, इतना भी नहीं समझती। वो एस सुलेखा का एस है, तेरी सौतन का, जो तुझे दे रहा है। अरे सुलेखा को क्यों बीच में ला रही हैं आप? उसका मेरे साथ क्या संबंध? वो तो चली गई उसके साथ जिसके साथ उसका संबंध था। अब तो बस एक ही पवित्र बंधन है, वसुधा और मेरा। आशीर्वाद दीजिए। सुधा, प्रणाम करो दीदी को। सुधा? परिमल बाबू, आप मेरे यहाँ से निकल जाइए, इसी वक्त निकल जाइए। आशीर्वाद देकर हमें भेजे तो अच्छा रहेगा, क्यों सुधी? आप निकलते हैं नहीं? ठीक है, आप कहती तो हम चले जाते हैं। आप लोग तो कुछ समझते नहीं है ना। चल जा, चुपचाप अपने कमरे में चली जा। बाहर निकलेगी तो टांग तोड़ दूंगी। जा। वसुधा, ये ले, जल्दी से एक चिट्ठी लिख। जल्दी लिख, जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिख। हैं? दीदी। बहन जी, आज क्या क्या बनाऊं? जो मन में आए। फिर भी कुछ तो कहिए। परिमल बाबू को बैगन का भरता बहुत पसंद है, बनाऊं? नहीं, आज से इस घर में बैगन का भरता कभी नहीं बनेगा, समझे? जाओ। दीदी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तू पीछे की सीढ़ियों से भाग जा, बाहर सुकुमार तेरा इंतजार कर रहा है। और दीदी? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, उसका सीन लिखा जा रहा है, मैं संभाल लूंगा। तू जा जा जा। लता, लता, लता। क्या हुआ? अरे वो तो चली गई। देखो दीदी, मैं
जा रही हूँ उन्हीं के पास। हम दोनों कल सुबह नया समाज मंदिर में शादी कर रहे हैं। आप दोनों खुद आकर आशीर्वाद दें तो अच्छा है। आपकी वसुधा। बहुत हो गया है, ये बहुत जाती हो रही है। न जाने दीदी पर क्या गुजर रही होगी। मैं भी अपने दीदी के सर पर ही मजाक नहीं हूँ। चलिए हम दोनों जाके सब बता दें। अच्छा। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को अपनी बहनों की बहुत फिक्र है। पूज्य जीजा जी पे किसी को तरस नहीं आता। अच्छा, कल का प्लान सुन लो। प्रशांत जी, तुम जाके वसुधा और सुकुमार यानी वसुधा और परिमल की खबर दोगे जीजा जी को। मैं नहीं जाऊंगा। राघव भैया मेरी पिटाई कर देंगे। मैं लता को भेज दूंगा, बड़ी जेन्युइन लगेगी और उसने पहले से ही खाना पीना छोड़ रखा है। गुड, तो तुम मंदिर का काम संभालना। और परिमल, तुम सुलेखा को लेकर आर्य कॉलोनी जाओ। मैं किसी बहाने जेम्स को वहां भेजूंगा और फिर जेम्स तुम्हें जीजा जी के सामने पेश करेगा। ठीक है? रेडी फॉर टेक सर। तो याद रखो, कल सुबह ठीक 9 बजे आर्य कॉलोनी में। ओ जल्दी आओ, जेम्स आ गया। किसे ढूंढ रहे हैं आप? एक साला ड्राइवर को। वो साला मालिक की थाली को भगा लाया। बहुत बदमाश आयो। अरे बदमाश क्यों भाई, रस्तिक निकले बोलो। हाँ, अगर मिल जाए तो साले का रस निकलूंगा। ड्रेस बदलकर जेंटलमैन बनता है। अभी चका तू मजा। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं गलती से पकड़ लिया था, मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई आँख खोल के तो बात करो। अब अगर आप माफ नहीं करेंगे तो हम आँख नहीं खोलेंगे। अच्छा बाबा माफ कर दिया, अब आँख तो खोलो। माफ कर दिया। हाँ। नमस्ते। रेखा जी। भाई साहब कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगी। दीदी मेरी इज्जत बचा लो। माँ मेरी गोद में डाल के गई थी वसुधा को, उसे देखना, उसे संभालना। तो फिर उसे गोद ही में रहने देना था, सब चाहने की क्या जरूरत थी? आप भुगतो। किसी तरह ये शादी आप रुकवा दीजिए। आप बैरिस्टर होकर के कानून नहीं निकाल सकते। मैं जब बैरिस्टर था तो शादी करवाने के कानून बताया करता था और शादी के बाद तलाक के रास्ते बताता था, मगर शादी रुकवाने का रास्ता मैंने नहीं सीखा। प्रणाम हजूर, प्रणाम। हमने कहा था हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। आ गए। मैं और सुलेखा जी कुशलता से हैं। आपका स्वास्थ्य कैसे है? अरे निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, नहीं तो सर फोड़ दूंगा। हुजूर आप नाक गुस्से का इजहार गजब करके अपनी तबीयत गिरामी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रास्कल, आप ये नई चालाकी शुरू की है अकलाने की। गुस्से में ये भी होता है इस खादिम के साथ। ये नाचीज अकलाने के साथ साथ उर्दू में बोलने लगता है। मैं तेरा बोलना अभी बंद किए देता हूँ। आप क्या हुआ जीजा जी, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? तू कहाँ गई थी इतने दिन? वो कहानी आप बाद में सुनिए, पहले से मंदिर ले चलिए। मंदिर क्यों? परिमल शादी कर रहा है वसुधा के साथ। ऐसे नहीं हो सकता। सुलेखा, भैया मुझे बचा लीजिए। भैया जीजा जी मुझे उनके पास ले चलिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरा सुहाग बचा लीजिए। मैं कसम खाती हूँ दीदी, मैं निर्दोष हूँ। चलो चलो जल्दी करो। राघव साहब, कौन सी गाड़ी निकालूं? फिएट या मर्सिडीज? शराब! खबरदार जो गाड़ी को हाथ लगाया तो निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं, इन्हें रहने दीजिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगी। सुलेखा ठीक कह रही है, इसे भी ले चलो। अच्छा चलो चलो चलो। इसे पहन लीजिए। मेरा क्या होगा दीदी? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ये एक्टिंग हो रही है। विवाह संपन्न हुआ। चलो भाई, शादी हो गई, शादी हो गई। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। लो वो भी आ गए। ये शादी कर ली है। आप शादी के मंडप से पहुंच गए, हमारे लिए जरा रुक भी नहीं सके। थोड़ी दिनों के लिए तो मैं बाहर गई थी। यही था आपका प्यार। मुझे तो मालूम था कि शुभ अवसर पर आप आ ही जाएंगे। शादी तो हो भी चुकी। दीदी मेरा क्या होगा? देखिए, ऐसे शुभ मौके पर रोना नहीं चाहिए। पर नमक छिड़कते हो। अरे ये क्या कह रही हैं दीदी? हमारे देश में नमक खाने को तो मिलता नहीं, छिड़कने को कहाँ से मिलेगा? क्यों जीजा जी?
मैं तुझे जेल ना पहुंचाऊं तो मेरा नाम नहीं, मैं तुझे बेगमी का केस करूंगा। एक पंडित, अबे तू कहाँ खिसक रहा है? मैंने क्या किया? शादी की है तूने? नहीं की, भगवान कसम नहीं किया, अभी तक कुंवारा हूँ। मैं तेरी नहीं, इनकी शादी की है तूने, अब उल्टे फेरे करा, तुझे शादी उतारनी पड़ेगी। अरे ये क्या कह रहे हैं बड़े भैया, ये कोई भूत है जो उतर जाएगा? क्यों जीजा जी? क्यों जीजा जी? जो बातों से नहीं उतरता वो नातों से उतरता है। राघव भैया क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सारी गड़बड़ इस प्यारे मोहन की वजह से हुई है, इसे आप कुछ नहीं कर रहे। इस रास्कल ने बेड़ा गर्क किया था। रास्कल नहीं, किबला बदमाश बोलिए। बदमाश? हम हिंदी बोलते समय इंग्लिश का प्रयोग उचित नहीं समझते साहब। प्रशांत ने बिल्कुल ठीक कहा है, पहले हम तुम्हारी मरम्मत करेंगे फिर इससे बात करेंगे। नहीं जीजाजी, इन्हें रहने दीजिए, मेरे प्यारे को रहने दीजिए। तो अभी आपकी हमदर्दी गई नहीं है? दर्द तो जा सकता है, पर हम दर्द को कैसे जाने दूं? अब बोलिए साहब। सुलेखा, हाँ? तू हट जा। नहीं हट जा, निकल जा। प्रशांत, हाँ जी, कोई चले जाओ। अच्छा, चले जाओ, चले जाओ, चलिए, चलिए, आइए इधर। प्यारे मोहन, ऐसा कैसे हुआ? तुझे आज मरना ही पड़ेगा जी, क्योंकि परिमल को जीना है, समझे? तू अपनी मौत का तरीका खुद ही चुन ले। ठीक है हुजूर, लेकिन इतनी इनायत जरूर कीजिए, मेरी मौत काबिले ताजीम जीनत हिंद जनाब जीजा जी के हाथ होनी चाहिए। अवश्य, तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से होगी। कान से? हाँ, सुलेखा से शादी करने से। ये आप क्या कह रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? अरे सुमे, प्यारे मोहन को बेमौत मारने का यही तरीका है, नहीं समझे? असली परिमल है ये, और नकली वो। मैं हूँ सुकुमार सिन्हा और ये है वसुधा, और हम दोनों की शादी हो चुकी है। ओह, तो आपको मालूम था ये सब? बाहर होता तो शायद कह देता कि जानता था, मगर मंदिर में खड़े होकर झूठ कैसे बोलूं? तो बैठ के बोल दीजिए। हाँ चुप रहे, बात उल्लू बनाया तूने पहले हमारा। जीजा जी, दीदी माफी चाहता हूँ, सचमुच मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। तो मैं क्या करता, सुलेखा ने इनकी इतनी तारीफ की कि मैं जल के राख हो गया था। क्यों जीजाजी, आप तो सूख के आदमी पहचान लेते थे ना? सूंघ ही लेता बेटा, मगर जुकाम जरा लंबा हो गया था। यकीन मानिए, जुकाम में नाक बंद होती है, मगर मेरी अकल बंद हो गई थी। इस उम्र में जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, मगर आप जनता जनार्दन है, बाहर जाकर किसी से मत कहिएगा कि मैं उल्लू बन गया। नमस्ते। ये जीजा जी बहुत अच्छे हैं, रियल में जीजा जी ऐसे नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं होते भाई। हाँ, ये बहुत अच्छे वाले जीजा अच्छा, वैसे भाई स्टेशन से लेकर मंदिर तक की जो एक स्टोरी थी वो बड़ी मजे की रही, क्योंकि भाई वसुधा को भी बताना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हुआ था। बिल्कुल, नहीं तो लड़की हाथ से चली जाती ना। चली क्या जानी थी, चली गई हुई थी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे मुझे जीजा जी पर थोड़ा सा वो हो रहा था यार, कुछ ज्यादा। और बेचारी जो बहन थी, दोनों की बहनें थी, उन दोनों बेचारियों को नाहक कितना परेशान। यार वो जो थी ना परिमल जी की जो बीवी की बहन थी, सुलेखा की जो बहन थी, उनका अच्छा ना वो ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वो तो बेचारी रोना शुरू हो गई थी। जैसे होती है ना, आप यानी फिल्में देखते थे पहले, बाकी बड़ा इमोशनल हो जाती थी बहनें। मेरी बात सुनो, रियल लाइफ में ना बंदा ऐसा ही होता है। ये तो चलो एक रियल लाइफ हम देख रहे हैं जिसमें वो कॉमेडी दिखाई गई है, रियल लाइफ में ये सारे इंसिडेंट में कहते तौबा, इस तरह की सिचुएशन में तो वो कहते हैं ना, वाकई में भगदड़ मच जाना घरों में, वो वाली सीन हो जाता है। बाकी लता जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, है ना? वो उनका ना एक उतावलापन जो है वो नजर आ रहा था। अच्छा, और जब आए थे वापस सुलेखा जी और साथ में प्यारे मोहन आए थे और जीजा जी ने हाथ में चप्पल पकड़ी थी ना, रियल लाइफ में अगर हम थोड़ा सा इसको दर्शाए ना, तो वो चप्पल वाकई में बहुत पड़ी, बात नहीं किसी ने सुनी थी, चप्पल से मारना शुरू कर देना, पकड़ के बालों से, जो इतने अच्छे बाल सारों के बने हुए थे ना, सारे उड़ जाने थे। लेकिन खैर ओवरऑल काफी मजे की मूवी थी। नेक्स्ट मूवी कौन सी हम लोग देखें, कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, और आप लोगों में से किस किसने पहली मर्तबा हमारे साथ देखी, ये भी जरूर बताइएगा। इसके साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।